डबल पार्किंग, कॉर्नर पार्किंग आणि फुटपाथ पार्किंग मधल्या गाडी काढून घ्या. अन्यथा टो केला जाईल. टो केलेली वाहने मुंब्रा ट्रॅफिक ऑफिस येथे प्राप्त होईल. आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुंब्रा कौसा में रोज बरोज बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को लेकर खबरें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन शहर के नेताओं द्वारा सिर्फ मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें और आश्वासन देकर मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर शहर में ट्रैफिक विभाग और शहर के नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लें और जनता उनका साथ दे तो इस समस्या से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। शनिवार 21 सितंबर को ट्रैफिक विभाग द्वारा कौसावाई जंक्शन से लेकर शिमला पार्क तक फुटपाथ और रोड घेरकर काम करने वाले मोटर गैरेजेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही रास्ते पर खड़ी हुई 2 पहिया गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी की अगुवाई में शहर के कुछ पत्रकारों ने ट्रैफिक विभाग को इस विषय में शिकायत की थी। इन गैरेजेस द्वारा फुटपाथ के साथ साथ रोड के किनारे तक 2 पहिया गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती है, जिससे यहां ट्रैफिक जाम होता है। कौसा पेट्रोल पंप के सामने तो यह ट्रैफिक जाम रोज का मामूल है। कभी कभी तो इस ट्रैफिक में आपको एम्बुलेंस भी फंसी नजर आएगी। रही सही कसर शहर में कुछ अवैध रिक्शा चालकों ने पूरी कर दी है, जो रोज शाम में इस ट्रैफिक जाम को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। ट्रैफिक विभाग की माने तो उनके पास स्टाफ की कमी है, लेकिन जितना स्टाफ उनके पास मौजूद है, अगर वही रास्ते पर अपने दर्शन मात्र दे दें तो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के दिलों में कार्रवाई का कुछ खौफ तो रहेगा। लेकिन बात वही है कि जब बिल्ली दूर होती है तभी चूहे ऐश करते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्ता शहर में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों और ट्रैफिक विभाग के बीच है। ट्रैफिक विभाग की इस कार्रवाई के दौरान वहां हंगामा भी देखने को मिला। शायद अब शहर की जनता को इस ट्रैफिक की आदत हो गई है। अब देखना है कि प्रशासन इस कार्रवाई के बाद इसका कितना फॉलोअप लेता है। वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी ने इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि पूरी तरह से इस समस्या के समाधान तक वो और उनकी पूरी टीम प्रशासन के संपर्क में रहेगी और कार्रवाइयों का यह सिलसिला जारी रहेगा। तो आपने ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई के लिए कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर आपने लेटर दिया था, तो किस मकसद के तहत और आपने ऐसी क्या देखा है कि लोगों को परेशानी किस तरह आपको नजर आई कि आपको मजबूरन खुद लेटर देना पड़ा? बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है मुंब्रा शहर जो है अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। वो चाहे हॉकर्स का मामला हो या ट्रैफिक का मामला हो, गैरेज वाले हो, उन्होंने पूरी तरीके से फुटपाथ और सड़क पर कब्जा कर लिया है। हर वक्त ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अगर सीरियस हालत में कोई मरीज़ एम्बुलेंस से अस्पताल जाता है तो एम्बुलेंस फंस जाता है और वो टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस, जिससे जो है वो मरीज़ की मौत भी हो जाती है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। तो अब इन्हीं सब मसलों को लेकर के आज हम शहर के पत्रकार लोग एकजुट हो करके और हाकिकों के खिलाफ और खासकर गैरेज वालों के खिलाफ जो ट्रैफिक जाम करते हैं, सड़कों पार पर गाड़ियां खड़ी करके ठीक करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराया गया। तो अभी मतलब आज आपने ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई की है? जी। और कल जो है हाकरसों पे हुई थी और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कार्रवाई। अभी मतलब ये तो कौसा से शुरुआत हुई है जी। अलमास कॉलोनी का जो कब्रिस्तान के सामने का पट्टा है, जहाँ से एक रिक्शा स्टैंड भी है वहाँ पर, तो आप देखते होंगे तो कॉर्नर पे कुछ लोगों ने वहाँ पर अपने हॉकर्स ने
इलीगल तौर से, अब लीगल इलीगल हम कहेंगे ही, रोजी रोटी का मामला है, पर लेकिन उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता। कुछ ऐसी दुकानें कॉर्नर पे लगी हुई है जिसमें आप देखेंगे कि लोगों को अंदर जाने के लिए भी मसला होता है, बाहर आने के लिए भी रोड से मसला है, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर उसने अतिक्रमण किया है तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि अतिक्रमण को हटाएंगे। यहाँ तक कि अगर मस्जिद का कोई हिस्सा, मंदिर का कोई हिस्सा अतिक्रमण में आ जाता है तो पूरा अमला पहुँच जाता है कार्रवाई करने के लिए। और यहाँ पर जो है जनता को चलने के लिए रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ऐसी जगह पे कार्रवाई होनी चाहिए। सुल्तान भाई, इसका फॉलोअप कैसा रहेगा? क्योंकि अभी आज कार्रवाई हो गई, कुछ दिनों बाद फिर वही हॉकर्स, फिर वही लोग आ जमा हो जाते हैं। संघर्ष जारी रहेगा, कार्रवाई जारी रहेगी, कमिश्नर तक जाएंगे और मंत्री तक जाया जाएगा। कानून सबके लिए है और एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी, दूसरे अधिकारी के ऊपर तीसरा अधिकारी और बड़े अधिकारी के ऊपर मंत्री है, और उस पर भी नहीं हुई तो कोर्ट है, कार्रवाई होगी। अभी ट्रैफिक विभाग को इलीगल रिक्शा को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनकी वजह से भी ट्रैफिक जाम कहीं भी खड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आदिल भाई। इस वक्त जो है हजारों की तादाद में बगैर लाइसेंस, बगैर परमिट, बगैर बैच, नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, चोर, उचक्के खुलेआम रोड पर गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। उनको जरा भी तमीज़ नहीं है, तरीका नहीं है, चलाने को आता नहीं है, रोड पे गाड़ी लेके निकल गए। अभी कल की घटना है, एक चैनल पे देख रहा था मैं, संजय नगर में शराब में ठोक करके उसने दूसरे रिक्शे में ठोक दिया। इत्तेफाक से उसमें ज़्यादा सवारी नहीं थी तो ये बड़ा हादसा हो जाता। तो इस तरीके का कानून चल रहा है। इस पर जो है, जो यहाँ के सीनियर है ट्रैफिक इंचार्ज, उनको गंभीरता से लेना चाहिए और अवैध रिक्शों पे कार्रवाई की एक मुहिम चलाना चाहिए। ये पार्किंग है, आप लोगों को पार्किंग अलॉट किया गया, इधर पार्किंग अलॉट किया है। सिंगल लाइन पे बोले लगाने सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन किधर है और डबल लाइन किधर है? आप लोगों को ट्रैफिक ने अलाउड किया है क्या? तो ये सिंगल लाइन पे दिए गाड़ी, ये कौन सी गटर पे की जगह है सर, ये रोड है क्या फुटपाथ है? ये अभी आप लोग जैसा बोलो पहले बोल के गए। पहले कौन बोल के गए इधर लगाओ? अरे साहब लोग आते हैं, बोले सिंगल लाइन चलेगा, तो सिंगल लाइन बोले ना साहब लोग। कौन साहब ने बोला? सर आप लोगों ने इनको सिंगल लाइन लगाने का बोला गया था, ये सिंगल लाइन के लिए बोले कि आप लोगों ने बोला था सिंगल लाइन लगाने के लिए। कोणतरी आला होता साहेब, सर ये सिंगल लाइन में आती है, डबल लाइन में आती है? दुसरी गाडी आली ती डबल लाईन मध्ये होते, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होते. लोकांना काढून टाका, उगाच काहीतरी सांगायचं नाही, चुकीची माहिती लोकांना द्यायची नाही. त्या माहितीसाठी सांगतो पुन्हा आम जनता कुछ काम के लिए 2 मिनट के लिए गाड़ी लगाती है तो आप लोग को काम कर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी हमारे कैमरे में शूट है, हमारे कैमरे में शूट है, हमारे कैमरे में शूट है, कौन क्या कर रहा था इधर? अभी ये कार की देखो, कार का बोनट तुम्ही घराचं काम करतायत, तुम्हाला पार्किंगचा विषय नाही. पूरा लाइन से पार्किंग एरिया, ये लाइन से पूरा पार्किंग एरिया। मुमरा साफ सुथरा रहना चाहिए, सबका सपोर्ट है. हाँ, बिल्डिंग के अंदर काम करने आते हैं. नहीं, आपकी बिल्डिंग के पास जो गैरेज है, ठीक है, गैरेज का जितना हद है उतने हद में ही काम होना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए. गटर मुमरा स्टेशन तक ये नहीं कि पूरी नहीं, पूरी जगह की बात हो रही है, पूरी जगह की बात हो रही है. आप पूरे मुमरा में कार्रवाई, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मेरे भाई जो आपने कहा है कि नोटिस दे करके, तो इसमें कोई नोटिस नहीं होती है, ये इलीगल तरीके से पार्किंग है. इनको अचानक ही आएंगे, आप अचानक गाड़ी खड़ी करोगे तो अचानक ही आएंगे ना मेरे भाई. जनता लोग है, जनता के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं. ठीक है,
जनता लोग हैं, भाई तो आपका इसीलिए- कहना है स्वच्छ मुमरा स्वस्थ मुमरा, ठीक है। अभी बहुत अच्छी सोच है, मैं स्वागत करता हाँ। हूँ। यहाँ पार्किंग का सवाल नहीं है, पार्किंग समझ में आती है, क्या बिल्डिंग वाला हो तो पार्किंग कर दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ गैरेज का काम हो रहा है, ये दिन रात रोडों पे गाड़ी खड़ी रहती है, जो आम जनता अभी आप देख सकते हो 10-10 दिन 20-20 दिन तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। फंसी थी, तो उसका जिम्मेदार कौन है, आम नागरिक या गैरेज वाले? या ट्रैफिक हवलदार रहता किधर है मुमरा में, बताओ रहता किधर है बताओ। हमने वो बंदे ट्रैफिक हवलदार की बाजू में ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक हवलदार नहीं है। बाइक का हेलमेट चेकिंग करना चाहिए, कुछ नहीं है, लापरवाह हो गए आप लोग। हवलदार नाही असतात, ट्रॅफिक भरपूर असतं इकडे, हवलदार आहे. हेल्मेट वाला तुम्ही ज्याच्या बाजूला तिथं शिमला पार्क चौक आहे, त्या शिमला पार्क चौकात ट्रॅफिक हवालदार असतो, शिमला पार्क चौकात ट्रॅफिक हवालदार असतो ऍक्सिडेंट होत आहे तिकडे आणि पेट्रोलिंगचे हवालदार असतात, ते आपली गस्त करून कारवाई करत असतात. मोठा आरोप आहे आपल्या 15 लाखची आबादी आहे, कुठे आहे 15 लाखची आबादी आहे ना, एक हवालदार कुठे आहे? 10-15 हवालदार होता का? 15 हवालदार पाहिजे आपल्याला. नाकाबंदी, सिलपाटा, बायपास, फायर ब्रिगेड अशा ठिकाणी लावली जाते. वरिष्ठांचा आदेश आल्यानंतर ती कारवाई केली जाते. रेग्युलर मध्ये पेट्रोलिंग वाले असतात, ते कारवाई करून जातात. मुंब्राचे सिनियर कुठे आहे? मुंब्राचे ऑफिसला सिनियर कुठे आहे? असतात, नसले सिलपाट्याला असतात, नाही तर पेट्रोलिंगवर असतात. आता तुम्ही कारवाई केली आहे, तो आता काय करणार आहे? पुढे पुढे काय आहे तुमचा? आता आम्ही यांच्यावर कारवाई करणार आहे आणि यांना सूचना दिल्या की याच्या पुढे इथं गाड्या लावू नका. उनका ऐसा कहना है कि सर एक पर कार्रवाई नहीं करो, यहाँ से लेके पूरा मुंब्रा स्टेशन एम गेट तक कार्रवाई करो, तो एम गेट तक कार्रवाई आपकी होगी आगे? होगी कारवाई होगी. लगेच करो लगेच.